कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं और प्रत्येक श्वास का एहसास करें। अंदर जाती हुई प्रत्येक श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, वही श्वास के साथ जो प्राण ऊर्जा, एनर्जी और ऊर्जा की तरंगें तो जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ जो एनर्जी प्रवेश कर रही है, जो ऊर्जा की तरंग प्रवेश कर रही है, उन तरंगों का एहसास करें। ऊर्जा की उन तरंगों को महसूस करें जो आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। ऊर्जा की तरंगें उन तरंगों का एहसास और इन तरंगों के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखेंगे, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, और अनंत गहराई में डूबते जाना है। इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। सहज होते जाएं, स्थिर होते जाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की 23वीं साधना किसी विषय को या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, चाहे वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई इष्ट, कोई देवी, कोई देवता,
कोई गुरु, या फिर चांद तारे, या फिर कोई प्रेमी या कोई प्रेमिका, या फिर कोई मित्र, कोई माता, कोई पिता, कोई बच्चा, कोई फूल, कोई बहती नदी, कोई खूबसूरत वृक्ष, जो भी आपको अच्छा लगता हो, उसको आज्ञा चक्र में देखें। प्रतीक कोई भी क्यों ना हो, प्रतीक ऐसा चुनना है जिसके प्रति आप पूर्ण भावपूर्ण हैं, आप हृदय से उस प्रतीक से जुड़े हैं। और उस प्रतीक के प्रति आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास पूर्णता है। प्रतीक कुछ भी हो सकता है, जिसको जो इच्छा हो, जो जिससे भी जुड़ना चाहें। अंदर केवल उसको ही देखें, बाकी सब कुछ विलीन हो जाए। जैसे अगर गुलाब के फूल को देख रहे हैं तो केवल फूल को देखते रहें, बाकी अंधेरा, प्रकाश या कोई और कलर सब कुछ विलीन हो जाए। अगर किसी की गुरु की पिक्चर देख रहे हैं, अगर किसी गुरु को देख रहे हैं, कोशिश यह करें अगर किसी तस्वीर को या किसी गुरु को या किसी देवी देवता को या किसी प्रेमी को या प्रेमिका को या किसी रिश्ते को आप देख रहे हैं तो एक साक्षात रूप में आपको दिखाई दे, और उससे गहरा प्रेम, गहरा संबंध, गहरी श्रद्धा, गहरा विश्वास होना जरूरी है। और फिर पूर्णता उसमें खो जाए, इस कदर उसमें खो जाएं कि बाकी वो कुछ भी याद ना रहे, कुछ भी दिखाई ना दे, आसपास कुछ भी ना रहे, बाकी सब शून्य हो जाए। केवल आपकी चेतना हो, आपका वो प्रतीक, बाकी सब कुछ विलीन हो जाए। और पूरी एकाग्रता से देखना है, पूर्ण स्थिरता से देखना है। ज्यादातर तो आप सब पुराने साधक हैं, इसलिए सभी देख पाएंगे जो भी चाहेंगे। जिसके मन में जिसके प्रति भी प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, आप उसको सहजता से देख पाएंगे। और किसी को कुछ दिखाई नहीं भी देता है तो जो दिख रहा है उसको ही देखें। तो उसको लगातार देखते जाएं और देखते देखते पूर्णता उसमें खो जाएं। और फिर उसको देखते देखते आपके हृदय में जो भाव आ रहे हैं, उसके प्रति जो हृदय में संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, तरंग पैदा हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास करें।
पुष्प को देखें, कितना सुंदर पुष्प है। तो इसी प्रकार से जो भी प्रतीक आपने बनाया है उसकी सुंदरता को देखें, उसके कर्तव्यों को देखें, उसकी अच्छाइयों को देखें, जो भी आपको उसमें अच्छा लगता है, जो भी उसके प्रति आपके अंदर विश्वास का कारण है, श्रद्धा का कारण है, प्रेम का कारण है, उसको देखें और उसको पूर्णतः महसूस करें। पूर्ण हृदय से महसूस करना है। पूरी तरह से उसको महसूस करना है कि वो आपके सामने है। जैसे अगर आपने शिव को प्रतीक बनाया है तो महसूस करें कि आपके सामने शिव बैठे हुए हैं, गले में उनके सर्पों की माला है, सर पर और चंद्र है, गंगा निकली हुई है, कितना सुंदर उनका रूप है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू, कितनी अद्भुत ऊर्जा उनसे आ रही है। अनंत प्रकाश की ऊर्जा उनसे हम तक पहुंच रही है। तो इस तरह से जो भी प्रतीक हो, जिसने जो भी प्रतीक चुना है, केवल उसको देखें, उसके बारे में विचार करें, उसके अंदर के हृदय में जो भी भाव पैदा हो, पूर्णतः उन भावों को जागृत करें। पूर्णतः उनका एहसास करना है, उस प्रतीक का स्पर्श भी कर सकते हैं। पूर्णतः उपस्थिति को महसूस करना है। पूर्ण भाव से, पूर्ण स्थिरता से, पूर्ण एकाग्रता से उस प्रतीक को अपने अंदर जागृत करना है। उस प्रतीक के भावों से आपके अंदर जो एनर्जी जागृत हो रही है, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उसका एहसास करना है। किसी को पहाड़ देखना पसंद है, पहाड़ों के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो पहाड़ों को देख सकता है। किसी को जंगल पसंद है, तो जिसको जो भी पसंद है, जिसके प्रति प्रेम है, जिसके प्रति भाव है, जिसके प्रति भी आदर है, वही आपका प्रतीक है। चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जीवित या मृत भी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा मृत संबंध हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके द्वारा भी भावों को जागृत कर सकते हैं। कई बार गुरु सही छोड़ देते हैं और आपकी उनके प्रति काफी श्रद्धा होती है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो जो भी आपके मन में सबसे ज्यादा प्रेम का प्रतीक हो, आनंद का प्रतीक हो, शांति का प्रतीक हो, प्रसन्नता का प्रतीक हो, उसी को आपको देखना है, चुनना है और उसके प्रति जो भाव पैदा हो रहे हैं उनको महसूस करना है। और पूर्णतः केवल उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में विचार करना है और उसी में खो जाना है। बाकी कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सही पत्थर के समान स्थिर रहेगा।
केवल प्रतीक में खो जाएं, प्रतीक को अपने अंदर खोदने दें और धीरे धीरे उस प्रतीक को अपने हृदय में समाहित होने दें। धीरे धीरे उस प्रतीक को अपने हृदय में समाहित होने दें। महसूस करें कि वो प्रतीक आपके हृदय में समाहित हो गया है। अब पूर्णतः आप देखें कि वो आप में समाहित हो गया, आप उसमें समाहित हो गए और आपका रूप भी वही रूप हो गया। उसका रूप, आपका रूप, आपका रूप, उसका रूप, दोनों एक रूप हो गए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपकी चेतना और आपकी प्रतीक की चेतना एक हो गई और जब दोनों एक हो गए तो दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। दोनों को एक ऊर्जा के रूप में देखें, एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में। अब पूर्णतः उस ज्योति में खो जाएं, उस ज्योति के अलावा कुछ भी दिखाई न दे। पूर्णतः भाव, प्रेम का भाव, आनंद का भाव, शांति का भाव, वो एक वो ज्योति, एक वो प्रकाश। जैसे जब दो प्रेमी मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, केवल एक एनर्जी बचती है तो कुछ नहीं होता। ठीक ऐसे ही प्रतीक और आपकी चेतना दोनों खत्म हो गए। ना आपका रूप बचा, ना उसका रूप बचा। दृश्य खत्म हो गया, केवल दृष्टा, एक प्रकाश, एक ज्योति। और अधिक से अधिक इस ज्योति को रोकने की कोशिश करें, अधिक से अधिक इस ज्योति को देखने की कोशिश करें। पूर्णतः उस ज्योति को, पूर्णतः उस प्रकाश को देखते रहें। वो प्रतीक और आपकी चेतना दोनों एक ज्योति के रूप में एकाकार हो गई। आत्मा का परमात्मा से, या एक प्रेमी का प्रेमिका से, या एक आत्मा का परमात्मा से, एक आकार, एक ज्योति, एक प्रकाश, अनंत ऊर्जा का प्रवाह, अनंत ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं।
अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, और खोते चले जाएं इस ऊर्जा में, इस ऊर्जा के प्रभाव में। अनंत गहराई में उतरते चले जाएं। बाकी सब कुछ भूल जाएं, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल एक शून्यता। और उसको देखते देखते शून्य में चले जाएं। वो ज्योति, वो प्रकाश इस अनंत ब्रह्मांड में शून्य में समाहित होती हुई इस शून्य को उपलब्ध होना है, इस शून्यता में डूब जाना है। इस शून्यता में गहराई में डूबते जाएं। पूरी तरह से उस शून्यता में इस ज्योति को, इस प्रकाश को खो जाने दें। आपकी चेतना और प्रतीक की साधना, चेतना दोनों ही इस शून्य में समाहित होती हुई, इस ब्रह्मांड में समाहित होती हुई लगातार देखते रहें, महसूस करते रहें। जैसे कोई ज्योति, कोई लाइट, वो प्रतीक एक लाइट के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में, और धीरे धीरे वो आपकी आज्ञा चक्र से दूर जाता हुआ, दूर ब्रह्मांड में विलीन होता हुआ, जैसे कोई लाइट, कोई प्रकाश धीरे धीरे आपसे बहुत दूर जा रहा है, शून्य की ओर। और उसके साथ साथ आपको भी उस शून्यता की ओर जाना है। जैसे जैसे वो लाइट, वो प्रकाश सूक्ष्म होता जाए, वैसे वैसे आपका शरीर, आपकी चेतना भी सूक्ष्म होती जाए, अपूर्णतः शून्य में खोती चली जाए। पूर्णतः शून्य में खोती चली जाए। कुछ भी ना बचे। प्रतीक को बार बार बदलना नहीं है। जो भी आपने एक बार चुन लिया, केवल उसको ही चुनकर रखना है। उसी का एहसास करना है, खुद को उसमें समाहित कर देना है और उसको अपने हृदय में समाहित करना है। और इस अनंत ब्रह्मांड में एकाकार होकर इस शून्य में समाहित हो जाना है।
गहरी शून्यता में खो जाना है। गहरी शून्यता में खो जाना है। कुछ भी ना बचे। केवल और केवल शून्य, गहरा शून्य। जैसे किसी गहरी गुफा में आप डूबते चले गए या किसी गहरी नदी में समाहित होते चले गए। सही पत्थर के समान शून्य होता जाए। ऊर्जा का जो भी अनुभव हो उसको करते जाएं। लगातार डूबते जाना है।
इस गहरी शून्यता में खोते जाना है।
खोलते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देना है। ऊर्जा किसी भी रूप में आ रही हो तो आने देना है, विचलित नहीं होना, पूर्णतः स्थिर बने रहें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, जो गहरे लंबे श्वास भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।